मेरे आयाम की कहानियाँ इस कहानी संग्रह की यह 17वीं कहानी है। अनसुलझी पहेली। नमस्कार, मैं मनीषा खटाटे मेरे हिंदी तथा मराठी साहित्य के YouTube चैनल में और वीडियो बुक में मैं आपका स्वागत करती हूँ। सुनते हैं अनसुलझी पहेली। अनसुलझी पहेली। घर के आंगन में पारिजात के पेड़ पे लटका हुआ घोंसला बच्चों की किलकिलाहट से और हवा की तेज रफ्तार से डोल रहा था। मस्तियाँ चाहे पंछियों के बच्चों की हो या मनुष्य के बच्चों की, आखिर वह संस्कार से जड़मन को भी आह्लादित करने का सामर्थ्य रखती है, मगर हर समय ऐसा नहीं होता। मनुष्य होने की यह सजा भी है शायद कि उत्साहित करने वाली ध्वनियाँ भी दुख का कारण बन सकती है। हम मनुष्य प्राणी किस मिट्टी के बने हैं कि दूसरों का सुख भी हमारे दुख का कारण बनता है और उससे उल्टा भी होता है। दूसरों के दुख भी हमें सुख की सुगंध देते हैं। इस पहेली का कोई उत्तर नहीं है। जीवन का झोंका भी पहेली से कम नहीं है। हवा की भांति शरीर को कब छू के निकल जाता है पता ही नहीं चलता। फिर दूसरा आता है, परंतु वह जब आंधी तूफान का रूप लेता है तो डरावना महसूस होता है। प्रकृति के रूप भी कितने अजीब होते हैं, हम भी उनसे परे नहीं हैं। पतझड़ के मौसम में हवा के ऊपर सवार होकर पत्ते भी किसी नए देश में यात्रा के लिए निकल जाते हैं। कितना उदासीन कर जाता है मन को। अद्भुत अनचाहा है सब कुछ, परंतु क्या करें। प्रकृति, नियति तथा जीवन में घटने वाली घटनाएं हमें न चाहकर भी स्वीकार करनी होती है, क्योंकि प्रकृति में हर एक वस्तु उसका नियत कर्म लेके आती है और हम एक पहेली बनकर रह जाते हैं। उस दिन मैं हमेशा की तरह जल्दी उठ गया था। काम पर जल्दी जाना था। मैंने मेरी पत्नी नमिता की तरफ देखा तो वह सो रही थी। शायद उसके चेहरे पर यह भाव भी प्रतीत हो रहा था कि मैंने ही इस परिवार को एकलौता वारिस दिया है। यह भावना किसी भी स्त्री के मन को कितना सुख देती होगी। अहंकार और स्वाभिमान के अंतर को कम करके स्त्री तत्व के भाव को मातृत्व प्रदान करती है। हमारा 6 महीने का बच्चा भी माँ को चिपक कर निद्रा का सुख ले रहा था। मैंने माँ बेटे की तरफ आनंद से देखा। मैंने माँ बेटे को इस आनंद को तोड़ना मुनासिब नहीं समझा। उनकी तरफ देखकर मैं भी उत्साह से तैयारी में जुट गया। कपड़े पहनने के बाद सुबह की पहली चाय भी मैंने ही बनाई। वे दोनों अभी भी सो रहे थे। आवाज़ देकर उठाने का साहस भी नहीं जुटा पाया। मैंने देखा कि घड़ी 7 बजे इशारा कर रही थी। चलो अब मुझे निकलना चाहिए, ऐसा मन ही मन मैं सोचकर दरवाज़ा बंद करके ऑफिस के लिए चल पड़ा। बच्चा होने के बाद इस तरह से चुपके से ऑफिस जाने के लिए निकलना अब आदत सी हो गई थी। ऑफिस के करीब पहुंचने के बाद मुझे मेरा बच्चा शशि की याद आ गई। उसको देख के चांद की अनुभूति होती थी, तो हम पति पत्नी ने उसका नाम शशि रख दिया। अचानक मुझे याद आया कि दाढ़ी बनाने के बाद मैंने जो ब्लेड निकाल के रखा था वह वैसा ही फर्श पर पड़ा है। अरे
कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। बच्चा जल्दी उड़ गया तो वह कुतूहलवश उसको मुंह में भी डाल सकता है। यह सोचकर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। मन थर्राने लगा, दिल धड़कने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। पैर तो मानो जड़ हो गए थे। ऐसी कल्पना उत्पन्न होने के बाद मैंने ऑफिस में जाकर बोलने की भी हिम्मत नहीं दिखाई। ऑफिस की चढ़ती सीढ़ियों से ही मैंने घर वापस जाने का निर्णय लिया। ऑफिस और घर के बीच जो रास्ता है वह भी भूल न जाए, इसलिए मैं बार बार रास्ते के दोनों तरफ देख रहा था। मेरी एक भूल या गलती मुझे कहाँ तक ले जाएगी, यह सोचकर मेरा शरीर और आत्मा सिकुड़ रही थी। मैंने घर का आंगन सुना पाया तो मैं भी मन ही मन आनंदित हो गया। फिर मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने यह दृश्य देखा कि शशि उठकर फर्श पर ही खेल रहा था। मेरी पत्नी नमिता किचन में अपना काम कर रही थी और आत्मा को सिकुड़ने वाला ब्लेड बच्चे की दूसरी तरफ अनजाना पड़ा था। मैं घर के अंदर जाते ही उस ब्लेड पर झपक गया और उसको कहीं कोसों दूर फेंक दिया। मैं भी इस तनाव से बाहर आया कि संकट को मैंने टाल दिया है और पत्नी के सामने खुद को कसूरवार नहीं पाया। मेरे दिल की धड़कनें सामान्य हो रही थी। मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। मैं खुद को किस्मत वाला महसूस कर रहा था। मैं भगवान को बार बार धन्यवाद दे रहा था कि भगवान ने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से, बहुत बड़ी गलती से बचाया है। इस खुशी को जाहिर करने के लिए मैंने शशि को अपने हाथों में उठाया। बाप के हाथों पर वह और भी आश्वस्त हो गया। वह भी मेरी तरफ देख के हंसने लगा, आवाज़ें करने लगा। वह और खुश हो गया, वह और खुश हो जाए, इसीलिए मैंने शशि को हवा में थोड़ा और उछाला तो वह खुश हो गया और वह आनंदित हो जाए, इसीलिए मैंने शशि को तेजी से हवा में उछाला तो एक चीख से मैं पत्थर सा बन गया। जैसे ही मैंने शशि को उछाला तो छत का वह पंखा तेजी से चल रहा था। उस पंखे के ब्लेड को टकराकर शशि का सिर कब अलग हो गया पता ही नहीं चला। मेरे हाथों से पता ही नहीं चला। मेरे हाथों में बच्चे का मृत व शरीर था और मैं पत्थर की मूर्ति बने स्तब्ध खड़ा रहा। वह बच्चे की चीख ने उसकी माँ को पागल बना दिया। मेरे अवचेतन मन के कोरे कागज पर यह लिखा जा रहा था कि नियति कितनी प्रामाणिक है कि देने का कर्तव्य भी करती है और समय आने पर उसको छीनने का हक भी कठिनता से अदा करती है। जन्म और मृत्यु के बीच हम एक अनसुनी, अनचाही पहेली बनकर रह गए हैं। धन्यवाद।